नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न विद अंजू चैनल पर। अगर आप तैयारी कर रहे हो, चाहते कि कोई भी अपडेट आपके हाथ से न जाए, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। सबसे पहले बात करते हैं टीजीटी पीजीटी परीक्षा की। पिछले समय से लगातार ये परीक्षा स्थगित हो रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर साक्षात्कार भी स्थगित हुआ है। विद्यार्थियों में चिंता है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा समय पर होगी या नहीं। फिलहाल परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी जा रही है और निर्देश जारी किए जा रहे हैं। 20 सितंबर को नया पत्र जारी हुआ है, जिसमें 15-16 अक्टूबर को प्रवक्ता की लिखित परीक्षा, 18-19 दिसंबर को प्रशिक्षित स्नातक की लिखित परीक्षा और 29-30 जनवरी 2026 को यूपी टेट लिखित परीक्षा के संबंध में जानकारी दी गई है। अब बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के साक्षात्कार की। कल से ये साक्षात्कार होने वाले थे। इस संबंध में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 5 सितंबर की नोटिस में जानकारी दी थी। नोटिस के अनुसार साक्षात्कार 25 सितंबर से 8 अक्टूबर और 28 अक्टूबर से 4 नवंबर तक होने थे। साथ ही साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर साक्षात्कार की तारीख से 10 दिन पहले डाउनलोड किया जा सकता था, लेकिन अब तक कोई भी नोटिस जारी नहीं हुई है। यह छात्रों के साथ एक प्रकार का बड़ा मजाक है। पहले भी टीजीटी पीजीटी परीक्षा और अन्य साक्षात्कार में ऐसी लापरवाही देखी गई है। अब बात करते हैं आरओ नई वैकेंसी की। खुशखबरी यह है कि लगभग 126 पदों की प्रमोशन फाइल सीएम के पास मोहर के लिए गई थी और अब प्रमोशन की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। लगभग 5 प्रमोशन हर महीने सचिवालय में होंगे। सिर्फ सचिवालय ही नहीं, कई विभागों में आरओ पद होते हैं, जैसे लोक सेवा आयोग और राजस्व विभाग। अगर वहां से और पद आएंगे तो नई भर्ती अगले साल देखने को मिल सकती है। पहले यह अगस्त के बाद होनी थी, अब फरवरी मार्च में नई भर्ती की संभावना है। यदि सचिवालय के 126 पद और अन्य विभागों के लगभग 200 पद मिल जाएं तो कुल मिलाकर 250 के आसपास होगी। यह बड़ी भर्ती नहीं होगी, बल्कि छोटी भर्ती होगी। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी की भर्ती की। तो उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की भर्ती आने वाली है। 50,000 पद, और इसमें केवल सुपरवाइजर की ही नहीं, साथ ही साथ आंगनवाड़ी, मिनी आंगनवाड़ी वर्कर और सुपरवाइजर के भी पद इसमें रहने वाले हैं। तो बात करेंगे क्या वेतन रहेगा, योग्यता क्या रहती है, दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, आवेदन की अंतिम तिथि क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो नियमावली है वह सेट कर दी गई, नियमावली बनाई गई और यह भी कहा गया है कि विज्ञापन जारी होने के 45 दिनों के अंदर अंदर प्रक्रिया को पूरा करना कंपलसरी होगा। और विज्ञापन कब तक आ जाएगा? तो अब तो सितंबर तो निकल चुका है, 15 अक्टूबर के आसपास आपका जो है नोटिफिकेशन है यह आज जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल फ्रेंड्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के चयन के लिए बनने वाली चयन समिति में अब महिलाएं, यानी कि किसी महिला अधिकारी का होना अनिवार्य कर दिया गया है। और जब यहाँ पर आवेदन लिए जाएंगे तो पहली वरीयता उन महिलाओं को दी जाएगी जो गरीबी रेखा के नीचे आती हैं, ताकि उनकी मदद हो सके। तो फिलहाल गरीबी रेखा के बारे में जो निर्धारण किया जाता है, तो शहरों में माना जाता है कि अगर वार्षिक आय आपका 56,460 या इससे कम है और गांव में अगर 4680 या इससे कम है, तो ऐसी महिलाएं गरीबी रेखा के नीचे मानी जाती हैं। इसके अलावा फ्रेंड, जो सेवा काल रहेगा वो 62 साल रहेगा और जो मिनिमम एज होगी वो 21 से 45 साल के बीच में होगी। तो 21 से 45 साल के बीच की महिलाएं जो है उनका चयन होगा और 62 साल की उम्र पर उनको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। और रही बात यह कि कितने पद हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 50,000 पद वर्तमान समय में रिक्त हैं। तो पदों की संख्या काफी अच्छी खासी है। 50,000 पदों पर वैकेंसी आने जा रही है। फिलहाल फ्रेंड्स, इस संबंध में बाल विकास सेवा और पुष्टाहार की अपर मुख्य सचिव एस राधा चौहान ने आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं की नियुक्ति प्रक्रिया का पुनः निर्धारण कर दिया है। इसके अलावा पहले की योग्यताएं वैसे ही रखी गई हैं। अब क्या एलिजिबिलिटी है आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के तौर पर आप नियुक्त होना चाहती हैं तो हाई स्कूल पास या मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि हाई स्कूल पास लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने हाई स्कूल प्लस इंटर प्लस ग्रेजुएशन भी किया हुआ है तो उसी के आधार पर आपकी मेरिट तैयार की जाएगी, लेकिन स्नातक के बाद के अंक जोड़े नहीं जाएंगे। मेरिट कैसे बनती है फ्रेंड्स? तो डिमेरिट के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान लेते हैं कि हाई स्कूल में आपके 60 नंबर हैं, तो उसमें से 10 से भाग दिया जाएगा और आपका स्कोर बनेगा 6। इसी प्रकार से मान लेते हैं कि इंटर में आपके 60 नंबर हैं, तो 10 से भाग दिया जाएगा, स्कोर बनेगा 6। और इसी प्रकार से जो है ग्रेजुएशन में भी सभी जो ये अंक है इनको जोड़ा जाएगा। अब मान लेते हैं कि आपके हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन तीनों में 60% है,
तो आपका जो स्कोर हुआ वो हुआ 18। तो इस प्रकार से स्कोर के आधार पर अब रही बात फ्रेंड्स यह कि जो सुपरवाइजर है उनकी नियुक्ति कैसे होगी। तो आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के लिए रिटन एग्जाम करवाया जाएगा। तो रिटन एग्जाम के आधार पर सुपरवाइजरों की भर्ती की जाएगी। तो क्योंकि अब यहाँ पर जानकारी मिल गई है 15 अक्टूबर के आसपास नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, तो नवंबर तक यह प्रक्रिया पूरी भी हो सकती है। बाकी जानकारी आपको मैं टाइम टू टाइम जो है उपलब्ध कराती रहूंगी। जैसे ही विज्ञापन जारी होता है डिटेल में मैं उस पर चर्चा करूंगी। आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। रही बात सैलरी की कितनी मिलने वाली है, तो अगर आप चयनित होती हैं आंगनवाड़ी या मिनी आंगनवाड़ी में, तो 16,000 से 20,000 तक इस बार सैलरी आपको जो है मिलने वाली है। यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा। वर्कर के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो 5वीं पास है। केवल और केवल 5वीं पास ही वर्कर के लिए काम कर सकती हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगली अपडेट। अब अगली खबर जो है वो बहुत ही शानदार रहने वाली है, क्योंकि ये 45,000 जो फ्री में स्कूटी मिलने वाली है उसको लेकर के अपडेट है। तो लगभग 45,000 जो मेधावी छात्राएं हैं उनको स्कूटी मुफ्त दी जाएगी, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख तक है। यह सच में उनकी ज़िंदगी बदलने वाली जो है वो खबर है। लेकिन दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि चयन कैसे होगा, तो इसके लिए योजना बहुत सरल बनाई गई है। पहले साल के अच्छे स्कोर वाले छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरे साल की जो छात्राओं में से पहले साल की टॉप प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को चुना जाएगा। जो 45,000 छात्राएं सबसे अच्छे स्कोर वाली होंगी उन्हें यह स्कूटी दी जाएगी। हालांकि फ्रेंड्स मेरी राय में कभी कभी सीधा एग्जाम करवा देना बेहतर होता है। मान लीजिए 90,000 छात्राएं कैंडिडेट हैं, उनके लिए एग्जाम कराया जाए और फिर टॉप 45,000 को चुना जाए, तो इससे चयन पूरी तरह से फेयर और ट्रांसपेरेंट रहेगा। कभी कभी मार्कशीट में टॉप छात्राएं अपनी प्रतिभा पूरी नहीं दिखा पाती हैं, इसलिए एग्जाम से सही चयन सुनिश्चित होगा। यह ठीक वैसा ही है जैसे कि IAS में 1 अंक का फर्क किसी की जिंदगी बदल देता है। यही स्थिति यहाँ पर भी लागू होती है। सही चयन से किसी छात्रा का करियर सीधे बदल सकता है। फिलहाल यह सरकारी योजना है और सरकार तय करेगी कौन कौन सी छात्राएं चयनित होंगी, लेकिन मेरी राय में एग्जाम आधारित चयन सबसे भरोसेमंद जो है वो तरीका है। तो फ्रेंड्स यह थी आज की अपडेट। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करें, तैयार रहें अपने सपनों के लिए। थैंक यू।